जय हिंद। मैं सरफराज अहमद। हम लोग लगातार आर्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कैसे आर्टिकल को यूज़ करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारे जो कुछ भी वीडियोज़ आप तक पहुँचे आर्टिकल्स के, वो आपके समझ में भी आ रहे होंगे। एक लास्ट और टॉपिक बचा हुआ आर्टिकल्स का। जैसे हम लोगों ने आर्टिकल के यूज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। आर्टिकल विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो भी डिस्कस किया। आर्टिकल विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, वो भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद आर्टिकल्स विथ अनकाउंटेबल नाउन, उसको भी डिस्कस किया। और फिर अब लास्ट एक टॉपिक है कि यूज ऑफ द। आर्टिकल्स का द का यूज करते हैं। वो अलग बात है कि द को हम तब यूज करते हैं जब किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाना होता है, स्पेशल या डेफिनिट करना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसके तहत हम किसी नाउन को क्या करते हैं, स्पेशल बनाते हैं, डेफिनिट करते हैं। उसी टर्म को या उसी चीज़ों को हमें यहाँ जानना है। तो इसको भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है क्वेश्चंस के आधार पे। बाकी जो जो थ्योरी है, आप काफ़ी हद तक आर्टिकल्स के बारे में आप पढ़ते भी हैं, बहुत पीछे वाले क्लास से आ रहे हैं। आइए देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ द की बात करें तो 2-3 चीज़ें आप पहले जान जाए। फर्स्ट बात ये जान जाए कि आर्टिकल का यूज जो होता है वो एडजेक्टिव जब अपने सुपरलेटिव डिग्री में होती है तो द का यूज करते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करते हैं। अब ये सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचाने? तो किसी भी एडजेक्टिव में अगर EST जोड़ देते हैं, या किसी एडजेक्टिव में अगर हम क्या जोड़ दें, EST जोड़ देते हैं, और किसी एडजेक्टिव के पहले अगर हम मोस्ट का यूज कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव सुपरलेटिव होती है। जैसे अगर हम बात करें टॉल, तो टॉल को हमने टॉलेस्ट कर दिया तो ये सुपरलेटिव हो गया। ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, तो इसके आगे हम मोस्ट लगा देंगे तो ये सुपरलेटिव हो जाएगा। इसके आगे द का यूज करते हैं। दूसरी चीज ऑर्डिनल्स। ये होता क्या ऑर्डिनल्स? देखिए, नंबर बताने वाले नहीं बल्कि ये ऑर्डर को बतलाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ, नेक्स्ट और लास्ट। तो ये 3 चीजों पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए, अपना ध्यान। एक फर्स्ट पर, दूसरा नेक्स्ट पर, और तीसरा लास्ट पर। बाकी सेकंड थर्ड तो आपको समझ में आता है। तो ऑर्डिनल्स भी अगर होंगे ना तो इनके आगे भी हमें द का यूज करना होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि कभी कभी क्या किया जाता है, किसी एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन का काम लिया जाता है, यानी किसी एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है। तो जब किसी एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन की तरह यूज किया जाता है तब भी हम उस एडजेक्टिव के पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी चीज, चूंकि ये अब एडजेक्टिव जो होता है वो प्लूरल हो गया, इसलिए ये वर्ब अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। ये 3 बातें जो ग्रामेटिकल है यानी ग्रामर के टर्म से हैं, इसको हमने लिया। अब और भी बहुत सारे ग्रामर के टर्म्स हैं जहां आर्टिकल्स के यूज करने की बात होती है, द के यूज करने की, पर हम यहाँ 3 को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में जो एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है। और पॉसिबिलिटी यही है कि आने वाली परीक्षा या एग्जाम जो आपके होंगे उसमें भी क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से अगर पूछता है ग्रामेटिकल तो होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज, और एक ऑप्शन है ए, दूसरा एन और तीसरा द, बेस्ट मील ऑफ द डे। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बेस्ट जो है, गुड जो होता है, गुड, बेटर और बेस्ट, ये गुड का जो है सुपरलेटिव फॉर्म है, तो इसके पहले हमें द का यूज करना होगा। असल में होगा फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। दूसरा अगर देखें सेंटेंस, ही, शी इज, और यहाँ पर ए, एन और द लगा है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर अभी तो हमने बोला ना कि 2 तरीका है आपको जो है सुपरलेटिव दिखाने का, एक EST और एक मोस्ट। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए इसके साथ भी द का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट अगर देखें आप, आई हैव डिस्कस्ड ए, और फिर दूसरा ऑप्शन है एन, और फिर तीसरा है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। चैप्टर कौन सा? पहला। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो यहाँ पर ऑर्डर की बात कर रहा है। तो जब ऑर्डर की बात कर रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर बताने वाले जो वर्ड होते हैं यानी फर्स्ट, सेकेंड, इनके साथ भी द का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका होगा द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दिस इज ए, एन और द, यहाँ लगा हुआ लास्ट बस टू गो टू पटना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा बस? आखिरी बस। तो ये भी तो लास्ट क्या बता रहा है, ऑर्डर को ही बता रहा है ना, क्रम को बता रहा है। तो यहाँ पर उसके साथ द का यूज करते हैं, तो लास्ट के वजह से यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। फिर आगे देखें, ए, दिस, सॉरी, द, ए और एन ऑप्शन है, रिच, और इसके बाद एक और भी ऑप्शन के फॉर्म ऑफन अनहैप्पी। यहाँ बात तो समझ में आई गई होगी कि यहाँ रिच जो है एडजेक्टिव तो है, लेकिन यहाँ यूज जो किया जा रहा है रिच की नहीं, रिच पीपल यानी गरीब लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ एडजेक्टिव का यूज
प्लूरल नाउन की तरह किया जा रहा है, तो हमने बोला कि जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ प्लूरल नाउन की तरह होगा तब भी हम वहाँ द का यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी ये बोला कि चूंकि अब ये एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब यहाँ पर वर्ब जो लेंगे वो प्लूरल ही तो लेंगे ना, तो यहाँ पर इज का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि किसका करेंगे, आर का। तो द रिच आर ऑफन अनहैप्पी, ये आपका सेंटेंस सही होगा। तो वी हेल्प और इसके बाद ऑप्शन के तौर पे द, ए और एन। आप जानते हैं ये पुअर भी जो है यहाँ पर, पुअर तो एडजेक्टिव होता है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि यहाँ यूज़ हुआ है प्लूरल नाउन की तरह। तो जब किसी एडजेक्टिव का यूज़ प्लूरल नाउन की तरह होगा तो उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर वी हेल्प द पुअर, हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। ये एक पार्ट द के यूज़ का है, पहला सुपरलेटिव डिग्री के साथ, ऑर्डिनल्स नंबर के साथ, और एडजेक्टिव जब प्लूरल नाउन की तरह कहें तो द का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसके बाद इस जो 3 टॉपिक दे रहे हैं इन टॉपिक पर भी कुछ क्वेश्चंस को समझे ताकि हम उसका यूज़ सही सही कर सके। तो द का यूज़ एक पार्ट ये क्वेश्चन के आधार पे, दूसरा जो है अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जो इन पर बेस्ड होते हैं उनको भी एक बार समझ ले ताकि द को लगाने में आसानी हो जाए। द का यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने जो है द के यूज़ को पढ़ा है, कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं जहाँ द लगाते हैं। अब बात अगर करें, क्योंकि थोड़ा डिटेल लिखना मुश्किल है इसलिए देखिए, कोई भी ज्योग्राफिकल टर्म्स हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, रिवर हो, सी हो, ओशन हो, हिमालय हो, है ना, जैसे माउंटेन की बात अगर कर दे, लेक की बात कर दे, है ना, डेजर्ट की बात कर दे, ये सब के सब ज्योग्राफिकल टर्म्स है। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टर्म है उन सब का कोई ना कोई एक नाम होता है। जैसे बात करें अगर नदी है तो नदी का एक नाम है, अगर कोई रेगिस्तान है तो उस रेगिस्तान का भी कोई ना कोई नाम है, समुद्र है तो उसका भी कोई ना कोई एक नाम है, ये सब ज्योग्राफिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। फिर वैसे ही अगर बात करें हिस्टोरिकल टर्म्स की, इसको ऐसे याद करें, कितना याद करिएगा, लिख लिख के, रिवर, सी, ओशन लिखते चले जाएंगे, बहुत हो जाएंगे, बस दिमाग में रखा करिए ज्योग्राफिकल टर्म्स। फिर दूसरी चीज़ है हिस्टोरिकल टर्म्स। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, है ना, हिस्टोरिकल जो कुछ भी लैंडमार्क्स होते हैं बहुत सारे, उन सब की बात अगर किया जाए हिस्ट्री से रिलेटेड, डायनेस्टी बात करते हैं, वंश की जो बात करते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड होता है ना, रिवॉल्यूशंस जो होते हैं उनके कुछ नाम्स होते हैं, वो सब के सब हिस्ट्री से रिलेटेड टर्म होते हैं। कुछ जनरल टर्म्स है जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, होली बुक अगर बात कर दें हम, पॉलिटिकल पार्टी, होली बुक की बात कर दें। इसके अलावा अगर बात करें हम जो हेवनली जो बॉडी होते हैं, जो सूरज चांद की बात जो हम लोग करते हैं उनकी बात कर दें, इसमें आ जाते हैं। कुछ डायरेक्शन होते हैं, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, ये जो होते हैं, है ना, इसके लिए तो इन सब को हम लोग जनरल टर्म से मान लेते हैं और हमें लग रहा है कि इनके बारे में बहुत हद तक जानते हैं। बस इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखिए, पहली बात। दूसरी चीज़ आइए काम की बात समझिए कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज़ नहीं होता है इन जनरल। अगर हम बात करें द, तो द के साथ किसी कीमत पर हम बाबू पटना के आगे द का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पटना प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज़ नहीं करते। समझ में आ गया। जनरल की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक करेंगे तो द पटना हो जाएगा, द पटना ऑफ, ऐसा कर सकते हैं कि वैसे ही पटना, ए पटना ऑफ, है ना, अमीनी पटना, ऐसा भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन जनरल द का यूज़ नहीं करते हैं। तो एक मन में सवाल उठता है कि ये जो राजधानी एक्सप्रेस आप देख रहे हैं ना, राजधानी एक्सप्रेस, तो ये भी तो एक प्रॉपर नाउन की तरह ही है, प्रॉपर नाउन की तरह है, तो फिर ये प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज़ क्यों किया जाता है? असल में देखिए बात ये है कि ये प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज़ नहीं किया जाता। देखिए एक्सप्रेस तो बहुत है, पर वही एक्सप्रेस जिसे राजधानी एक्सप्रेस यानी राजधानी के नाम से जाना जाता है। भवन बिल्डिंग तो बहुत है, लेकिन वही बिल्डिंग जो ताजमहल, वही बिल्डिंग जो कुतुब मीनार, वही बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अभी तक जो हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं यही तो पढ़ रहे हैं, वही का सेंस आ रहा है, वही का। अखबार तो सब है ना, लेकिन हम के वही अखबार जो हिंदुस्तान टाइम्स है, वही अखबार जो द हिंदू है, वही अखबार तो टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर अखबार को स्पेसिफिक किया जा रहा है। असल में इस द से इस राजधानी का कोई लेना देना नहीं है। इस द का यूज इस एक्सप्रेस के लिए किया गया है, वही एक्सप्रेस ट्रेन जिसको राजधानी कहा जाता है, समझ, वही नदी जिसको गंगा कहा जाता है। तो असल में ये द, आप ये ना भूल रखे, दिमाग में रखे कि राजधानी हो गया तो द का यूज,
प्रॉपर नाउन के साथ तो करते नहीं है, प्रॉपर नाउन के साथ तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ तो द इसके साथ। अब रही बात कि जब इसके साथ हो रहा तो यहाँ लगना चाहिए, तो ऑर्डर आर्टिकल का है कि बाबू वो नाउन के पहले आता है, तो यहाँ पर ये द हो गया, ठीक। और वैसे भी ये राजधानी जो आपको दिख रहा है ना, एक्सप्रेस कैसा, राजधानी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर द, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन के आगे वाकई नहीं लगता, लेकिन इस प्रॉपर नाउन के साथ एक ऑलरेडी देखिएगा काउंटेबल नाउन है, तो इस काउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक बनाने के लिए द का यूज हुआ। ये एक छोटी सी बात थी, याद आ गई तो हमने समझा दी। असल मामला क्या है कि द का यूज ज्योग्राफिकल टर्म्स के साथ किया जाता है, द का यूज हिस्टोरिकल टर्म्स के साथ किया जाता है, कुछ जनरल टर्म्स है जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, होली बुक है ना, इस तरह के डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन है, फिजिकल जो एनवायरनमेंट की जो कुछ भी बात होती है उनके साथ भी द का यूज किया जाता है। अब सीधा सीधा आते बात, अगर गंगा की बात करें तो गंगा क्या है जरा बोलिए, तो ज्योग्राफिकल टर्म ही तो है ना, नदी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि द गंगा होगा, है ना, द गंगा इज। अब इसके बाद क्या ना कि रिवर है, ये एक नदी है, ये तो ए सैक्रेड रिवर, तो द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सन की बात करें तो ये भी बात करेगा, तो ज्योग्राफिकल टर्म ही तो होता है ना, ज्योग्राफी में ही तो पढ़ते हैं सूरज, चांद, पृथ्वी, पहाड़ सब कुछ, तो यहाँ पर सन के आगे हम द का यूज करेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ईस्ट भी क्या है, ज्योग्राफी का ही एक हिस्सा होता है, फिजिकल पार्ट है ये, है ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बताया जा रहा है, तो डायरेक्शन के साथ भी द का यूज किया जाता है, इसी पर बेस्ड करके आप इसको समझिए, तो इन द ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें हिमालयाज की बात कर दे, तो भाई क्या देख रहे हैं आप, हिमालयाज की बात कर दे, क्या दिख रहा है, तो हिमालयाज की बात कर रहे हैं, तो ये तो ज्योग्राफिकल टर्म्स में आता है, तो ज्योग्राफिकल टर्म्स में आता है, तो यहाँ पर वही पहाड़ का समूह जिसको हिमालय कहते हैं, लाई टू, और फिर यहाँ पर आ गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के नाम के साथ भी जो होता है वो डायरेक्शन के साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं, तो द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्लियर है चीज। अब यहाँ पर देखिए ना, तो एवरेस्ट आ गया, तो आप इसमें फर्क समझिए, हिमालय और एवरेस्ट में फर्क है, एवरेस्ट किसी चोटी का अपना नाम है, तो अब एवरेस्ट यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, तो जैसे पटना जो एक शहर का नाम है प्रॉपर नाउन की तरह है, तो उसके साथ द नहीं लगता, तो एवरेस्ट भी तो प्रॉपर नाउन है ना, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, एवरेस्ट इज, और फिर अभी हम लोग पढ़े हाईएस्ट, यहाँ पर ईएसटी आ गया, तो इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर द हाईएस्ट पिक इन के बाद वर्ल्ड हो, यूनिवर्स हो, कंट्री हो, स्काई हो, इन सब के साथ भी द का यूज किया जाता है, तो इन द वर्ल्ड। ये तो आप बहुत छोटी छोटी बातें आप समझते हैं, जो मेन चीजें हैं इन पर बेस्ड करके समझ लेते हैं। अब इसके बाद क्या, अंडमान, ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, तो इसके साथ तो लगेगा यहाँ पर कि द अंडमान, है ना, आर ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, या द ग्रुप ऑफ आइसलैंड क्या होगा, एक ग्रुप है, एक समूह है, तो एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन कहां पर है, बे ऑफ बंगाल। फिर क्या आ गया, ज्योग्राफिकल टर्म्स आ गया, तो द का यूज करना है, तो इन द बे ऑफ बंगाल, बात खत्म हो गई। हैव यू सीन, और सीन के बाद क्या है बाबू, ताजमहल, तो ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गई, तो यहाँ पर हमें द का यूज करना होगा, बस इतना ही आपको समझना है। आई ऑलवेज रीड डैश रामायणा, तो रामायण हम पढ़ते हैं हमेशा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये भी जो है जनरल टर्म्स में बुक है, और ये खास बुक है, तो असल में होली बुक होने की वजह से ये एक बुक है, और कैसी बुक, बुक तो बहुत सारी है, स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, कौन सी किताब, जिसको रामायण कहते हैं, तो आई रेड, और क्या हो जाएगा बाबू, द रामायणा। शी रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स, अखबार तो बहुत है, कौन सा अखबार, वही जिसका नाम हिंदुस्तान टाइम्स है, वही, तो यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स डेली। अब यहाँ आइए, आई एलाइटेड फ्रॉम, मैं उतर गया, और कहाँ से भाई, तो राजधानी एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस, जिसको राजधानी कहते हैं, वही एक्सप्रेस जो राजधानी के नाम से जानी जाती है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम द राजधानी एक्सप्रेस एंड टेक, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक कर लें, टेक अ टैक्सी, मैंने कोई टैक्सी ले ली, तो यहाँ पर तो बात एक ही हो रही है, टेक अ टैक्सी, बात खत्म हो। अच्छा जरा एक बार सोच के देखिए कि यहाँ पर अगर ए नहीं हम लगा दे टेक द टैक्सी, तो बस गलत तो नहीं हुआ, लेकिन सेंस चेंज हो गया, कि मतलब मैं राजधानी एक्सप्रेस से उतरा और वही टैक्सी ली जो उतरने के बाद मैंने पहले ही बुक कर रखा था, ये बस एक स्पेसिफिक हो गया। लेकिन आप ट्रेन से उतरे, जो आपको मिल गई टैक्सी उसको आपने ले लिया, जनरली यही होता है, तो हम इसलिए ए लगाए, द भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए आप द के जगह पर ए टैक्सी, मैं उतरा और एक गाड़ी ली और एक टैक्सी ली और मैं चल पड़ा आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं द का जो यूज आपको इस पर बेस करिए, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल और जनरल टर्म्स कुछ होते हैं जिनके साथ द का इस्तेमाल होता है, अखबार का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी भी उसमें आती है।
इन सब के साथ द का यूज किया जाता है। ये तो रह गया आपका यूज ऑफ द। एक छोटा सा और टॉपिक है और वो ये है कि कुछ ऐसे भी टर्म होते हैं जहां द का यूज नहीं किया जाता है। तो थोड़ा सा लास्ट में हम लोग 2 मिनट का एक सेशन और भी लगा लेते हैं और वो देख लेते हैं कि कौन कौन से वो टर्म है जिसके साथ द का यूज नहीं किया जाता, और इसके बाद ये आर्टिकल्स कंप्लीट होगा, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ। ऐसे ही हमने लिख दिया है चलते चलते। कुछ ऐसे भी टर्म हैं जिनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं तो हम तो पहले से जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन यानी प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ भी आर्टिकल यूज नहीं होता। इन जनरल बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बनाएंगे तो सबके साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं करते। लैंग्वेज हो का नाम हो या सब्जेक्ट का नाम हो, आर्टिकल नहीं लगता। गेम्स हो और स्पोर्ट्स हो, ये भी नहीं लगता। बीमारियों के नाम हो, फेस्टिवल त्योहारों के नाम हो, इनके साथ भी आर्टिकल नहीं। डे और मंथ के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। विलेज हो, सिटी हो, स्टेट हो, कंट्री हो, कॉन्टिनेंट हो, इन सब के साथ द का यूज या आर्टिकल का ही यूज नहीं किया जाता है। ये एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस तरह के कोई टर्म्स आते हैं तो ऑप्शंस में देखेंगे नो आर्टिकल्स या आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड, कुछ ऐसा ही ऑप्शन होगा, आप उसको देखेंगे। अब देखें यहाँ पर जरा सा, संस्कृत तो आप तो जानते हैं कि ये एक लैंग्वेज है, तो इसके आगे किसी आर्टिकल की जरूरत है। लेकिन इजी लैंग्वेज की बात करें तो ये सिमिलर काउंटेबल नाउन है, इसके आगे इजी आ गया तो इसी के साउंड के अकॉर्डिंग लगेगा, तो इजी तो हो जाएगा एन इजी लैंग्वेज। ठीक है। आई लाइक टू स्टडी केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम है, तो यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आई लाइक टू स्टडी केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री, ए केमिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं, केमिस्ट्री नो आर्टिकल। वी लव म्यूजिक भी अगर बात करें तो म्यूजिक को पसंद करते हैं, अगर आप बात करें तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया शायद। आई हैव नो आइडिया ऑफ प्लेइंग, यानी मेरे पास कोई विचार ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है खेलने का। क्या खेलने का बाबू? चेस। तो चेस है क्या असल में? तो बात करें गेम और स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ गया तो भाई कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही हैज नो फीवर, फीवर की बात करें, कैटेगराइज कर लिया आपने, डिजीज की बात हो रही है तो नो आर्टिकल, ये भी याद रखना आपको। ही विल कम हियर और संडे की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये बात किसकी हो रही है, तो दिन के नाम के आगे नो आर्टिकल, कोई जरूरत नहीं है इसकी। डैश एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, एशिया खुद ही क्या है? कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट के नाम हो, कंट्री हो, स्टेट हो, सिटी हो, इनके साथ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं आर्टिकल का जो भी हम लोगों ने जो है वीडियोस आप तक पहुंचाई है हमने आपको, और उसमें जो कुछ भी डिस्कस किया वो बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। वैसे पढ़ने के लिए आर्टिकल्स तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पर हमें सब कुछ नहीं समझना है, हमें उन्हीं सारे टॉपिक को डिस्कस कर लेना है जो आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए बेस बन जाते हैं। और पूरी कोशिश की है हमने, बड़ी मेहनत से ये टॉपिक तैयार की है कि वो सारे टॉपिक जो आर्टिकल्स के जो टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लें, ताकि एग्जाम में अगर आर्टिकल से क्वेश्चंस आए तो आप कर सकें, और उम्मीद भी करता हूं कि आप कर लेंगे। लेकिन चलते चलते आपसे एक बात और कह देंगे कि आपके पास कोई भी एक स्टैंडर्ड जो है बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, उससे आर्टिकल जो के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए, एक बार उनको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें। उम्मीद करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे। फिर एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, आपका जो है भविष्य जो है उज्जवल है। और बिल्कुल अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने टारगेट को पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।